Hello everyone, welcome back to Learn with Sneha, starting with Unit 6 Fieldwork Tradition in Anthropology. एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बीइंग्स, उनकी कल्चर, सोसाइटी और रेवोल्यूशन को स्टडी करती है। फील्ड वर्क एंथ्रोपोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही एक ऐसा मेथड है जहां एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स डायरेक्टली लोगों के बीच जाके उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कस्टम्स और बिलीव्स को समझते हैं। पहले के टाइम में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मोस्टली आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स थे। मतलब वो लोग कभी फील्ड में जाते ही नहीं थे, सिर्फ दूसरे ट्रैवलर्स, मिशनरीज या कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिखे रिपोर्ट्स पढ़ के अपनी थ्योरीज बनाते थे। लेकिन बाद में स्कॉलर्स ने रियलाइज की रियल अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब रिसर्चर खुद कम्युनिटी के साथ रहें और ऑब्जर्व करें। इस तरह से फील्ड वर्क एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडेशन बन गया। स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट टॉपिक, क्रिटिसिज्म ऑफ आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी। आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है रिसर्चर फील्ड में जाएं बिना ही अपने घर या ऑफिस में बैठे थ्योरीज बनाना। ये 19th सेंचुरी के अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जैसे ईबी टेलर और जेम्स फ्रेजो करते थे। उनके पास ट्रैवलर्स और मिशनरीज के लिखे डेटा होते थे जिसे वो ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में जनरल कंक्लूजन्स निकालते थे। सो criticism of armchair anthropology. First, lack of first hand experience. ये लोग खुद कभी फील्ड में नहीं गए तो उनका नॉलेज इनडायरेक्ट था। सेकंड, बायस्ड सोर्सेस। ट्रैवलर्स और कॉलोनियल ऑफिसर्स अपने नज़रिए से लिखते थे, ऑफन लोकल लोगों को प्रिमिटिव या इंफीरियर दिखाते थे। थर्ड, नो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। वो सिर्फ कस्टम्स का सरफेस लेवल डिस्क्राइब करते थे, उनके पीछे के मीनिंग्स को समझा नहीं जाता था। एंड लास्ट, स्पेकुलेटिव थ्योरीज। थ्योरीज इमेजिनेशन और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती थी। इसलिए लेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी कैन नॉट बी डन फ्रॉम एन आर्म चेयर बट इट मस्ट बी डन इन द फील्ड। ऑलराइट, coming to the next topic, which is the importance of field work. फील्ड वर्क का मेन गोल है कल्चर को अंदर से समझना, सिर्फ बाहर से नहीं। सो कल्चर को अंदर से समझना मीन्स एमिक पर्सपेक्टिव, एंड कल्चर को बाहर से नहीं, बाहर से समझना इज एटिक पर्सपेक्टिव। नाउ इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है एंड बहुत ज़्यादा भी है। सो फर्स्ट इज फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन। रिसर्चर डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है लोगों का डेली लाइफ, रिचुअल, किनशिप पैटर्न्स एट्सेट्रा। सेकंड, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। फील्ड वर्क से समझ आता है कि सोसाइटी के अलग एस्पेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, रिलीजन, फैमिली और पॉलिटिक्स सॉरी कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। ऑलराइट, कमिंग टू द थर्ड वन, इट्स पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर लोगों के साथ रहता है, उनके रिचुअल्स में पार्ट लेता है, जिससे ट्रस्ट और डीपर इंसाइट मिलती है। फोर्थ, करेक्शन ऑफ बायसेस। डायरेक्ट इंटरैक्शन से वो कॉलोनियल या स्टीरियोटिपिकल व्यूज को करेक्ट कर सकता है। लास्ट, बिल्डिंग ह्यूमन कनेक्शन। फील्ड वर्क सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं, एक रिलेशनशिप और एम्पैथी का प्रोसेस है। सो इन शॉर्ट, फील्ड वर्क मेक्स एंथ्रोपोलॉजी साइंटिफिक, रियलिस्टिक एंड ह्यूमन सेंटर्ड। Alright, coming to third topic, which is history of fieldwork. फील्डवर्क ट्रेडिशन धीरे धीरे डेवलप हुआ है। पहले आया प्री फील्डवर्क एरा बिफोर 1900s। एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेटा ट्रैवलर्स और मिशनरीज से लेते थे, एग्जाम्पल टेलर, फ्रेजर। देन कम्स अर्ली फील्डवर्क, लेट 19th to early 20th century. Researchers जैसे फ्रांस बोस इन अमेरिका और ब्रोनिस्लो मेलिनोव्स्की इन ट्रोब्रियांड आइलैंड्स ने फील्ड वर्क को सेंट्रल बनाया। बोस ने कल्चरल रिलेटिविज्म इंट्रोड्यूस किया, हर कल्चर अपने कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए, एंड मेलिनोव्स्की ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया। Then comes British functionalism era. A.R. Radcliffe, ब्राउन और मेलिनोव्स्की ने शो किया कि सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस एक सिस्टम के पार्ट हैं जो एक दूसरे के लिए फंक्शन करते हैं।
Then comes post 1950s till reflexive and modern fieldwork. एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने अपने बायसेस और रोल्स को भी एनालाइज करना स्टार्ट किया. They started using new tools like interviews, mapping, photography, etc. And the last is 21st century fieldwork. अब डिजिटल ethnography, sorry, अब डिजिटल ethnography, virtual fieldwork, online communities और multi-sided fieldwork कॉमन हो गए हैं. Coming to the next topic, which is contributions of A.R. Radcliffe Brown and Bronislaw K. Malinowski. So, Bronislaw K. Malinowski, 1884 till 1942, considered father of modern fieldwork. He studied he studied in Trobriand Islanders, Pacific Ocean, lived among them for 2+ years during WWI, developed participant observation method, which is researchers should live with the people, learn their language, observe their daily life. He wrote Argonauts of the Western Pacific, 1922. He focused on functionalism, which means every custom and institution serves a purpose in society, and he introduced emic perspective, which is understanding culture from the insider's view. Then we have A.R. Radcliffe Brown, 1881 1955. He promoted structural functionalism, which means society as a system of relationships where every institution performs a function to maintain social order. Did fieldwork in the Andaman Islands and Australia, believed anthropology should be like natural science, systematic and objective, focused more on social structure than individual behavior, unlike Malinowski. Comparison. So Malinowski focused on individual needs, emotions, daily life, and Radcliffe Brown on social culture, rules, institutions. दोनों ने मिलकर एंथ्रोपोलॉजी को साइंटिफिक एंड फील्ड बेस्ड डिसिप्लिन बनाया. Coming to the next topic, which is fieldwork in the 21st century. मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी में फील्डवर्क का स्कोप बहुत एक्सपैंड हो गया है. फर्स्ट, मल्टी साइटेड फील्डवर्क. रिसर्च एक ही जगह नहीं बल्कि मल्टीपल इंटरकनेक्टेड लोकेशंस पर होती है. एग्जाम्पल, माइग्रेशन स्टडीज, ग्लोबलाइजेशन. सेकेंड, डिजिटल एथनोग्राफी. ऑनलाइन कम्युनिटीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग वर्ल्ड्स भी अब फील्ड साइट्स बन गए हैं. थर्ड इज कोलैबोरेटिव फील्ड वर्क. रिसर्चर्स अब लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलके रिसर्च करते हैं जिससे उनकी वॉइसेस भी रिप्रेजेंट हो. फोर्थ, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी. फील्डवर्क का यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी होता है. फिफ्थ, एथिकल एंड रिफ्लेक्सिव अप्रोच. रिसर्चर अपनी पोजीशन और इन्फ्लुएंस को भी स्टडी करता है ताकि रिसर्च रिस्पेक्टफुल और बैलेंस्ड हो. यानी फील्डवर्क अब सिर्फ विलेज स्टडी नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिजिटल एंड participatory process बन चुका है. Alright? And now we have the last topic. It's ethics in fieldwork. Ethics fieldwork का backbone है because researcher लोगों के personal lives और beliefs के contact में आता है. Main ethic principles. Number 1, informed consent. Participants को research का purpose और use बताना ज़रूरी है. Second, confidentiality. पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता है. नेम्स डिस्गाइज किए जाते हैं. थर्ड, रिस्पेक्ट फॉर कल्चर. रिसर्चर्स को लोकल कस्टम्स, टैबूज और बिलीव्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए. फोर्थ, अवॉइड हार्म. रिसर्च से किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी को फिजिकल, सोशल या इमोशनल हार्म नहीं होना चाहिए. फिफ्थ, रेसिप्रोसिटी. रिसर्चर को रिसर्चर को कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन या डेवलपमेंट हेल्प. एंड द लास्ट, ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग. डेटा मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, ट्रुथफुल रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए. एंड लास्ट वी हैव समरी. So, fieldwork is the heart of anthropology. It replaced speculative armchair methods with scientific, immersive, and human centered approaches.
Malinowski and Radcliffe Brown established its theoretical and practical foundations, and in the modern world, fieldwork has evolved with digital tools, multi sited studies, and strong ethical standards. So ultimately, fieldwork helps anthropologists understand human life from within, empathetically and holistically. And we're done with Unit 6, guys. For any question or doubts, comment down. And thank you for watching.